Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square पाठशाला। माय नेम इज़ रवि सैनी। तो आज हम जो हैं एक नई सीरीज़ के साथ अपने वीडियो को शुरू करेंगे। बेसिकली हम जो है हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली स्पेसिफिकली ये जो सीरीज़ रहेगी अभी आगे, ये स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर एसएससी के, सीजीएल के, या फिर यूपीएससी, इवन स्टेट पीसीएस, ये सब के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल्स पूछे जाते हैं, वो सब जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो अभी सीरीज़ रहेगी में हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें हम एंशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री रहेगी। सिमिलरली फिर हम इसी की तर्ज पे जो है हम ज्योग्राफ़ी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स जो है इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज हम पहला वीडियो जो है हम वो उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम इन वीडियोस को छोटा छोटा रखेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सकें जल्दी जल्दी। ठीक है। तो हम 15 से 20 मिनट का वीडियो जो है अब तक ही लिमिट करके रखेंगे। उस हिसाब से हम एन नंबर ऑफ़ वीडियोस बनाएंगे ताकि आप उसको फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम शुरू करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली मैन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली मैन क्या थे, वो कब इमर्ज हुए, कब वो इवॉल्व हुए, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर टाइम पीरियड के हिसाब से कैसी कैसी एजेस में डिवाइड किया हुआ है वो हम पढ़ेंगे। जो अर्ली ह्यूमंस हैं, अर्ली ह्यूमंस के जो एविडेंसेस हैं वो हमें अफ्रीका से मिलते हैं, करीब करीब 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। उस टाइम पे इंडिया में कोई अर्ली ह्यूमंस का एविडेंस नहीं था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो ह्यूमन अपीयर हुए हैं वो अफ्रीका के बाद में हुए हैं। अफ्रीका में 2.6 मिलियन ईयर्स सबसे पहले अफ्रीका में इमर्ज हुए थे। एविडेंसेस मिले हैं 2.6 मिलियन ईयर्स के पहले के, जो कि इंडिया में उस टाइम के कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं ह्यूमन बींग्स के। तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अफ्रीका के बाद अपीयर हुए हैं। इंडिया में एक जगह है महाराष्ट्र के बोरी विलेज है, जो कि एक जगह है जहाँ पे जो है जो अर्ली ह्यूमंस के एविडेंस मिले हैं, और वो जो है 1.4 मिलियन ईयर्स अगो के एस्टिमेट किए गए हैं। जो इंडिया में जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स के जो एविडेंस मिले हैं वो 1.4 मिलियन ईयर्स अगो के मिले हैं महाराष्ट्र के बोरी ज़िले में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब जो मॉडर्न ह्यूमंस है, जिसको हम होमो सेपियंस भी कहते हैं, होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो सबसे पहले अफ्रीका में 2 लाख ईयर्स अगो जो है अपीयर हुए थे, और इंडिया में वो 70,000 ईयर्स अगो अपीयर हुए थे। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स के जो फॉसिल्स हैं, जो एविडेंस है, वो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 26 लाख ईयर्स अगो पहले पाए गए थे। और मॉडर्न ह्यूमन बींग जो होमो सेपियंस हैं उसके 2 लाख ईयर अगो। इंडिया में अर्ली ह्यूमंस के 14 लाख ईयर्स अगो, और मॉडर्न ह्यूमन बींग 70,000 ईयर्स अगो। ठीक है। तो जो अर्ली मेंस है वो बेसिकली टूल्स यूज़ करते थे जो कि स्टोन के बने होते थे। स्टोन को रफली ड्रेसिंग करके उनसे टूल बनाए जाते थे। वो टूल जो है अर्ली मैन यूज़ किया करते थे। इसीलिए उस पीरियड को जो है स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है। स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो स्टोन से बने टूल्स यूज़ किया करते थे, इसलिए उसको स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है। अब जो स्टोन एज है फर्दर 3 एजेस में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक, मतलब पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। सो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, जो कि मेरी 5 लाख से 9,000 ईयर्स बीसी तक चलेगी। फिर मेसोलिथिक है। मेसोलिथिक मतलब मिडल लिथिक स्टोन, मिडल स्टोन एज
देन नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। तो मेसोलिथिक मेरी 9000 टू 6000 BC और नियोलिथिक है 6000 टू 1800 BC। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द पैलियोलिथिक एज, जैसे हमने नाम से पता चलता है कि ओल्ड स्टोन एज, जो पैलियोलिथिक कल्चर है इंडिया में जो डेवलप हुआ था वो प्लाइस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज बोलते हैं प्लाइस्टोसीन पीरियड को, उसमें जो है पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो डेवलप हुआ है। और पैलियोलिथिक साइट इंडिया में सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम का आदमी था जिसने सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट इंडिया में डिस्कवर करी थी। ठीक है, जो होमोसेपियंस है, जैसे हमने देखा कि वो 70,000 ईयर्स अगो अपीयर हुए थे, तो वो होमोसेपियंस जो हैं वो जो है सबसे पहले 70,000 ईयर्स अगो अपीयर हुए थे, जो कि इस पीरियड के एंड वाला फेस माना जाता है। जैसे हमने देखा ये 5 लाख से 9,000 BC, तो 70,000 इज़ 5 लाख के कंपैरिजन में कि एंड वाला फेस चल रहा है। तो एंड वाले फेस में हमें जो है, जैसे ये मेरा 5 लाख हो गया और ये चलते 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 ये मेरा 9,000 हो गया, तो करीब यहाँ पे 70,000 यहाँ पे आके होमोसेपियंस का इमर्जेंस होता है। तो मतलब ये इस पूरे पीरियड का एंड फेस है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अब जो पैलियोलिथिक मैन थे वो बेसिकली हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हंटर और गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। उनको एग्रीकल्चर और पोट्री के बारे में नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर और पोट्री की। ठीक है, जो वो स्टोन के टूल यूज़ करते थे वो अनपॉलिश्ड हुआ करते थे, रफ़ होते थे, है ना। और वो जो है केव्स और रॉक शेल्टर में रहा करते थे, मतलब उनका परमानेंट हैबिटेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, उनके जो टूल्स थे वो मोस्टली क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन से बने होते थे, इसीलिए उनको क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा जाता है। सो पैलियोलिथिक मैन को क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो टूल्स जो वो यूज़ करते थे वो क्वार्ट्ज़ाइट टाइप ऑफ स्टोन के बने होते थे, इसलिए उनको क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो पैलियोलिथिक एज है वो फर्दर 3 फेसेस में डिवाइड है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 5 लाख टू 9,000। तो जो अर्ली पीरियड है उसको हम अर्ली पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, और लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक। तो इसी तरह से 3 फेसेस में हमने डिवाइड किया है। वो डिपेंड करता है कि एक तो स्टोन टूल्स जो वो यूज़ करते थे उनका नेचर कैसा था और क्लाइमेट में कैसे चेंज हुआ। तो 2 चीज़ों के बेसिस पे, कि एक तो स्टोन टूल के टाइप्स या फिर नेचर उसके बेसिस पे, और दूसरा क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे पैलियोलिथिक पीरियड को 3 फेसेस में डिवाइड किया है। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, जैसे मैंने बताया आपको, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, जो अर्ली पैलियोलिथिक है, अर्ली पैलियोलिथिक में बेसिकली हैंड एक्स, क्लीवर्स और चॉपर्स ये टूल यूज़ हुआ करते थे। यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई थी। ठीक है, तो और जो इसकी साइट्स हैं वो सोआन वैली, जो कि पाकिस्तान, ये पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, तो पाकिस्तान में है सोलान वैली, और बेलन वैली जो कि हमारी यूपी में है। तो यहाँ पे जो है हमें अर्ली पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है। इसमें जो स्टोन टूल्स वो हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लेवर यूज़ होते थे। क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हुई। स्टेट साइट्स सोआन वैली पंजाब पाकिस्तान और बेलन वैली यूपी। जो मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ है, फ्लेक्स ब्लेड्स यूज़ हुए हैं, पॉइंटर्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। क्लाइमेट ह्यूमिडिटी जो है वो फर्दर डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, सोआन वैली जो हमने ऊपर देखा पाकिस्तान में है, नर्मदा वैली एंड तुंगभद्र रिवर्स, ये साइट्स हैं मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स की। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, यहाँ पे स्क्रैपर्स, बुरिन्स एंड बोन टूल्स, स्टोन के साथ बोन टूल्स भी यहाँ पे ऐड हो गए। अब अर्ली और मिडल में ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही थी, अपर में क्लाइमेट वार्म हो गया, वार्म क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हुई, वार्म क्लाइमेट हो गया। ठीक है, साइट्स
केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका नियर भोपाल। एमपी में साइट है भीमबेटका, केव्स पाई जाती हैं वहाँ पे, वो जनरली अपर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो हमने एज के साथ अर्ली मिडिल अपर के साथ टूल्स, क्लाइमेट और साइट्स हमने देखी, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। 9000 BC टू 6000 BC, सो 5 लाख टू 9000 पैलियोलिथिक, देन 9000 टू 6000 BC मेसोलिथिक। जो मेसोलिथिक वाला फेस है दोस्तों, वो एक ट्रांजिशनल फेस है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्योलिथिक। ठीक है, ओल्ड स्टोन और न्यू स्टोन के बीच का जो ट्रांजिशन फेस है उसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसमें जो है हमने जैसे देखा कि अपर पैलियोलिथिक आते आते क्लाइमेट मेरा वार्म हो गया, वही इसमें है। इस एज में जो है वो क्लाइमेट जो है वार्म और ड्राई हो जाता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो एयर ड्राई हो जाती है। तो जो क्लाइमेट है वो मेरा वार्म एंड ड्राई हो गया, जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना मतलब जीव जंतु और पशु पेड़ पौधों में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स के लिए न्यू एरियाज़ में मूव करना इजी हो गया, या फिर उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई हुआ, जिसकी वजह से फ्लोरा फोना में चेंज हुआ और ह्यूमन जो है नए एरियाज़ में मूव करने लगे। जो मेसोलिथिक पीपल भी जो है हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग करते थे। पैलियोलिथिक में भी हंटिंग और गैदरिंग करते थे, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि पैलियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू नहीं हुआ था, बट मेसोलिथिक पीरियड के एंड आते आते ख़त्म होते होते डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, जो कि उसमें नहीं था पैलियोलिथिक में। अब जो मेसोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ होते थे वो माइक्रोलिथ यूज़ होते थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे, है ना। माइक्रोलिथ का मतलब है स्मॉल टूल्स मेड ऑफ स्टोन, पॉइंटेड, क्रेसोनिक, ब्लेड, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, जो कि स्टोन्स के बने होते थे, है ना। माइक्रोलिथ मतलब छोटे लिथ मतलब छोटे स्टोन के जो बने हुए थे पॉइंटेड, वो टूल्स यहाँ पे यूज़ होने लगे, और यही इसका मेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस एज का। इस साइट्स की बारे में बात करें तो आदमगढ़ एक साइट्स है एमपी में, और राजस्थान में बागोर है ना। वो अर्लीस्ट एविडेंस देते हैं हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम कह सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था, और एमपी का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर एरिया जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अर्लीस्ट एविडेंस हमें देता है। तो ये दोनों साइट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सबसे पहले आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, हम जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के जो लोग थे वो दोनों ही जो है पेंटिंग किया करते थे, मतलब पेंटिंग उनका एक पैशन था, एक हैबिट थी, एक हॉबी थी। ठीक है, तो दोनों पीरियड से पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक से रिलेटेड जो पेंटिंग्स है वो हमें एमपी के भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है मेसोलिथिक एज की। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूलिथिक एज मतलब 6000 BC टू 1800 BC। अब इस एज के जो लोग हैं वो बेसिकली डिफरेंस क्या है, पहले स्टोन टूल यूज़ होते थे, देन माइक्रोलिथ पे आ गए, यहाँ पे जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज़ होने लगे। पैलियोलिथिक में अनपॉलिश्ड स्टोन टूल यूज़ होते थे, यहाँ पे जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज़ होने लगे। ठीक है, और जनरली स्टोन एक्सेस जो है वो यूज़ करने लगे ये लोग। जो इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं इंडिया में वो है बुरज़ाहूँ मेरी कश्मीर में है, मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, दार्जिलिंग हेडिंग मेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, चीरन बिहार में है, मस्की कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, हल्लूर मेरी जो है नीचे आंध्रा वाले कर्नाटक वाले रीजन में है, देन पीकलीहाल है, उतनूर है, नागार्जुन कोंडा, पीएमपली मेरी जो है तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं, ये याद रखनी है आपको विद स्टेट। बुरज़ाहूँ, मेहरगढ़, दाउजली हडिंग, चिरांड, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, पीकलीहाल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, पीएमपली। आप अपने एंड से आप इनके स्टेट चेक कर लीजिएगा। कुछ के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक दो के जैसे हलूर, पीकलीहाल, उतनूर, इनके आप चेक कर लेना।
और इन स्टेट्स के साथ आपको इनको याद रखना है, ये सारी हमारी नियोलिथिक एज की साइट है। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक हमें ये देखने को मिलता है, जो बुर्ज़ाहोम है, बुर्ज़ाहोम में जो हमें ग्रेव्स पाई गई हैं, उन ग्रेव्स में जो है डॉग्स को बरी किया जाता था उनके मास्टर्स के साथ। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है नियोलिथिक साइट का। बुर्ज़ाहोम में ग्रेव्स में मास्टर्स के साथ उनके डॉग्स भी बरी मिले हुए पाए गए हैं। जो नियोलिथिक सेटलर्स थे वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, मतलब जैसे हमने देखा मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था बट एग्रीकल्चर नहीं शुरू हुआ था, बट नियोलिथिक जो लोग थे वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, मतलब जस्ट एग्रीकल्चर का बिगिनिंग हो रहा था। तो उन्होंने रागी प्रोड्यूस करते थे वो, और हॉर्स ग्राम जिसको कुलाटी कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करते थे। नियोलिथिक साइट जो है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, जो है वो नोटेड है राइस कल्टीवेशन के लिए, द 6th मिलेनियम BC, 6000 BC। ठीक है, तो नियोलिथिक साइट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में जो है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए जो है जानी जाती हैं नियोलिथिक साइट। ठीक है, अब जो नियोलिथिक पीपल थे उन्होंने कैटल, शीप्स एंड गोट, इनको डोमेस्टिकेशन शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कैटल, शीप एंड गोट पूछ लेंगे कि हॉर्स का डोमेस्टिकेशन किया नहीं किया, डॉग का किया नहीं किया, किसका किया तो फिर डोमेस्टिकेशन किया गोट का, शिप का और कैटल का। वो कॉटन और वूल को वोव करते थे और उससे कपड़े बनाते थे, कॉटन का वोव करते थे और जो है वूल से के कपड़े बनाते थे। ठीक है, अब जो हैंडमेड पोट्री और जो है पॉटर व्हील जो है सबसे पहले नियोलिथिक पीरियड में यूज़ होने लगा। हमने जैसे देखा उनको एग्रीकल्चर पोट्री के बारे में नहीं पता था, बट नियोलिथिक पीरियड में जो है वो हैंडमेड पोट्री भी यूज़ करते थे और फिर व्हील मेड पोट्री भी यूज़ करने लगे। हैंडमेड पोट्री यूज़ करते थे, हैंडमेड पोट्री और व्हील मेड पोट्री जो है इसी पीरियड में शुरू हुई थी। ठीक है, नियोलिथिक मैन जो है केव्स में रहते थे और जिसकी वॉल जो हैं वो हंटिंग और डांसिंग सीन से जो है पेंटेड होती थी, डेकोरेटेड होती थी, और उनको जो है बोट बनाना उनको आता था। केव्स में रहते थे बट जो केव्स की वॉल्स हैं वो जो है हंटिंग और डांसिंग सीन से डेकोरेटेड होती थी। नियोलिथिक मैन जो है उनको बोट बनाने की स्किल उनको आती थी, है ना, दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट। लेटर फेस में, इस एज के लेटर फेस में जो है हमें देखने को मिलता है जो लोग हैं वो सेटल्ड लाइफ शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, और वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस में जो कि मड और रीड के बने होते हैं, ठीक है, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। पिट हाउसेस भी हमें देखने को मिलते हैं बुर्ज़ाहोम में। ठीक है, तो इस फेज़ के एंड होते होते जो है सेटल्ड लाइफ शुरू हो जाती है। सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते हैं जो कि मड और रीड के बने होते हैं, और जो बुर्ज़ाहोम है, बुर्ज़ाहोम में हमें जो है पिट हाउसेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूपी में एक साइट है कोलधीवा एक साइट है जहाँ पे हमें 3 फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिलती है। मतलब कोलधीवा यूपी की एक साइट है जहाँ पे जो कि एक नियोलिथिक साइट भी है, एक चालकोलिथिक साइट भी है और एक आयरन एज की साइट भी है। सिमिलरली मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है इंडिया की, 7000 BC उसकी, एज ओल्ड एज 7000 BC। ठीक है, तो हमारी कोलधीवा यूपी में नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज, मेहरगढ़ जो है जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वो इंडिया की ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चालकोलिथिक 1800 से 1000, तो 5 लाख से 9000 मेरा नियोलिथिक, 9000 से 6000 मैसो, 6000 से 1800 मेरा जो था वो नियोलिथिक। अब चालकोलिथिक 1800 से 1000 BC। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो नियोलिथिक पीरियड का जो एंड है उसमें मेटल भी यूज़ होने लगे, है ना। अभी तक तो स्टोन यूज़ हो रहे थे टूल्स बनाने में, अब जो है नियोलिथिक पीरियड के एंड में आयरन की डिस्कवरी होने से जो है मेटल भी यूज़ होने लगे, और मेटल यूज़ होने लगे, आयरन अभी यूज़ नहीं हुआ था। आयरन इसके बाद कॉपर यूज़ होगा पहले, फिर बाद में आयरन यूज़ होगा।
ठीक है। तो नियोलिथिक पीरियड के एंड होते होते जो है मेटल का यूज़ होने लगा। तो कॉपर जो है वो फर्स्ट मेटल था जो सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, आयरन नहीं था, सबसे पहले कॉपर था जो कि यूज़ किया गया था। तो जो चाल्कोलिथिक कल्चर है उसका मतलब है स्टोन कॉपर फेस। लिथिक मतलब स्टोन, चाल्को मतलब कॉपर। तो चाल्कोलिथिक कल्चर रेफर्स टू स्टोन कॉपर फेस। पीपल लोग जो हैं हैंड एक्स बनाते थे कॉपर के। ठीक है, फेस है जहाँ पे लोग जो है हैंड एक्स बनाते थे, स्टोन कॉपर के हैंड एक्स बनाते थे और कॉपर वेयर के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। जो चाल्कोलिथिक लोग थे वो प्राइमरली रूरल कम्युनिटीज़ थी, है ना। जो चाल्कोलिथिक लोग थे वो प्राइमरली रूरल कम्युनिटीज़ थी जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे और एग्रीकल्चर दोनों करते थे। ठीक है, जैसे हमने देखा डोमेस्टिकेशन तो मेसोलिथिक के एंड में शुरू हो गया था और एग्रीकल्चर जो है नियोलिथिक के फेस आते आते शुरू हो गया था। ठीक है, और जो चाल्कोलिथिक में जो रूरल कम्युनिटीज़ थी वो प्राइमरली और वो एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे दोनों। बट उनको जो है बर्न्ड ब्रिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और वो जो है थेस्ट हाउसेस में ही रहा करते थे। ठीक है, वो मदर गोडेस को वर्शिप करते थे और बुल को भी वो वर्शिप करते थे। जो चाल्कोलिथिक कल्चर के जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले पेंटेड पोट्री यूज़ करना शुरू किया। पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज़ होने लगे मेरे नियोलिथिक पीरियड में, बट पेंटेड पोट्री शुरू हो गई थी, बट पेंटेड पोट्री मेरी शुरू हुई है चाल्कोलिथिक पीरियड में। अब ब्लैक एंड रेड पोट्री जो कि वाइट लाइन से डिज़ाइन से बनती थी वो काफ़ी पॉपुलर थी, वो इस पीरियड से बिलोंग करती थी। ब्लैक एंड रेड पोट्री पेंटेड विद वाइट लाइन्स। ब्लैक एंड रेड पोट्री पेंटेड विद वाइट लाइन डिज़ाइन वॉज मोस्ट पॉपुलर। जो मालवा वेयर है, मालवा वेयर जो है वो रिचेस्ट अमंग द चाल्कोलिथिक सेरामिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो चाल्कोलिथिक सेरामिक्स है उसमें मालवा वेयर जो है वो रिचेस्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट जो है वो आहार जोरवे, ये सारी महाराष्ट्र में है। आहार जोरवे, कायथा, मालवा, अरान, रंगपुर, नवदतोली, नवासा, दैमाबाद एंड इनामबा। कुछ कर्नाटका में है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ एमपी में है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि आप इनको इन साइट्स के जो है स्टेट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमने जो है डिफरेंट एजेस के बारे में पढ़ा, स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा, देन हमने चाल्कोलिथिक स्टोर कोपन एज के बारे में पढ़ा। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्ज़ाम में जब किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इन एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमें डायरेक्ट जो है इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं इसमें वो याद रखनी होती हैं ताकि डायरेक्टली हम एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो और पढ़ाना आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला फॉर मोर videos on ancient Indian history and on other topics. So thank you very much. See you in the next video with another topic. Thank you.